दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज हम लाइव चार्ट को एनालिसिस करेंगे, इसलिए मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से आप लाइव ट्रेडिंग में थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने। यहाँ पर आपको पता है कि कल इतनी सेलिंग हो गई थी तो थोड़ा तो मार्केट ऊपर खुलना ही था, ताकि जो सेलर्स है उनको थोड़ा सा डर लगे। अब यहाँ पर जो मार्केट आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी 50 क्या कर रहा है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये सपोर्ट ले ले तब जाके आप थोड़ा सा कुछ काम करिए, या फिर क्या करिए कि इस तरह से कोई लोअर लो लगा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा कोई हायर हाई लगाए, उसको टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ से मार्केट एक अच्छा सा मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर अभी दो ऑप्शन अपने सामने हैं। एक तो यहाँ पर अगर ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन है इसके ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बना के ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे, तब जाके हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। या फिर मार्केट अगर इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो आज मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने कल जो मूव दिया है आपको पता है ना, कल कितना लंबा मोमेंट आया था यहाँ पर। आप यहाँ पर अगर देखोगे कल, तो कल मार्केट कहाँ से गिरा है, 19,750 से गिरकर 19,500 पे आ चुका था, यानी कि 250 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा था। तो ये जो गिरावट हुई है उसके हिसाब से ना कोई भी बायर है उसको भी डर लगेगा, और जो सेलर है वो भी बिंदास बैठा रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी सेलर हैं इनके स्टॉप लॉस ऊपर ही पड़े हुए हैं यहाँ पर कहीं पर। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा इनको ट्रैप करने के लिए ऊपर जाए, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करिए कि दो ही चीज़ें देखिए। यहाँ पर सिनारियो ये है, मार्केट ऐसे आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन जब तक कोई हायर हाई ब्रेक ना करे तब तक हम लोग यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाएंगे नहीं बाई साइड की। दूसरा यहाँ पर एक देखो, यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ का छोटा सा यहाँ का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? अगर हम ट्रैप भी हुए तो क्या होगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस होगा अपना, और फिर से मार्केट यहाँ तक का टारगेट देने के लिए जा भी सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। बाकी अभी ये टेस्ट कर रहा है, देखिए यहाँ से गया, थोड़ा सा यहाँ टेस्ट हुआ है, अभी ये इस तरह से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस आपको क्लियर रखना। देखिए एक चीज़ को हमेशा मार्केट में समझने की कोशिश करना, क्या कि देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती है। अगर आप गलत हो गए तो तुरंत निकल जाइए, वेट मत करिए। जैसे कि अगर हमको पता चल गया कि हम गलत ट्रेन में बैठ गए तो हम क्या करते हैं, या गलत बस में बैठ गए तो हम तुरंत उतर जाते हैं। वैसी तरह से मार्केट्स में अगर आप गलत हो गए तो तुरंत निकल जाइए। तो फिर से आप उस जहाँ पर सही चीज़ें हैं वो सही चीज़ें पकड़िए। अभी यहाँ से जैसे मान लो बाई करना है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, तो मेरे को यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये चल गया तो मैं यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो ये 19,600 को फिर से टेस्ट करके नीचे भी आ सकता है। और मार्केट का जो डायरेक्शन है अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ है मार्केट में। इतना बड़ा कैंडल अगर बना है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सेल में ही रह सकता है, या छोटा मोटा इनसाइड कैंडल बना सकता है। तो यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जाके, जैसे कि प्राइस एक्शन का हर चीज़, प्राइस एक्शन क्या बोलती है, यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बना था, आपको दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ से खुला और इस तरह से धड़ाम नीचे हुआ, और उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बना तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की साइड में, क्योंकि यहाँ सपोर्ट था। अभी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ये सपोर्ट तो हम कहीं पे भी 500 का सपोर्ट, कोई सा भी सपोर्ट मान लेंगे तो सपोर्ट का मतलब नहीं होता। अपने को मेन चीज़ है ना, कैंडल देखना है कि कैंडल कैसी बन रही है, उसके हिसाब से अपने को एक्ट करना है। अभी कल आप बहुत सारे लोगों ने जैसे कि मेरे को कमेंट किया था कि आज हमारा लॉस इतना हो गया। तो देखिए लॉस कब होता ज़्यादा, जब हम लोग अपन गलत ट्रेन में बैठ गए हैं या गलत बस में बैठ गए हैं तो हम उतर नहीं रहे। उतर जाओ ना, तुरंत उतर जाओ, मत रुको उसके लिए, मत सोचो उसके लिए, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे आप बहुत दूर जाने के बाद में आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर लोगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बन चुका है, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला था आपको, हायर हाई ब्रेक होने के बाद में आप बाई कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अभी मार्केट आगे क्या कर सकता है ये तो किसी को भी नहीं पता, ना तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। लेकिन हम लोग जो अपनी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं
जो जो आपको बताता हूँ या आप जो अच्छे से जानते हैं उन चीज़ों को फॉलो करिए। देखिए, अगर मान लो कोई रास्ता है, आपको पता है कि रास्ता इस तरह से इस तरह से इस तरह से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन लगी हुई है उस डायरेक्शन के हिसाब से आप चलोगे तो सच में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग इस डायरेक्शन को भूल जाते हैं, हमारे जो डिसिप्लिन होते हैं वो चीज़ें हम भूल जाते हो, बिना डिसिप्लिन के ही ट्रेड करने लगते हैं। अभी यहाँ पर हम सम्मोहित हो जाते हैं। मैंने पहले भी बोला आपको, सम्मोहित समझ में आता है आपको? सम्मोहित, सम्मोहित का मतलब क्या होता है कि जैसा मार्केट हमको दिखाता है वैसा ही हम देखते हैं, हम अपने मन से नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो एक अच्छा सा, यहाँ से आपने, मैंने बोला था कि यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर इस तरह से उठेगा, हायर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि इस लाइन को ही टच करे उसके बाद ही सपोर्ट ले। सपोर्ट का मतलब ये है कि इस तरह से आ रहा है और यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है। देखिए इसका पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है, यहाँ पर देखना, अभी ये देखो यहाँ पर जो बना है ना, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस लाइन पे टच किया उसके बाद सपोर्ट लिया। या फिर और भी अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट का मतलब कि वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद उसका हाई ब्रेक करे। और भी मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे। अभी ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये टच ही नहीं किया। तो सपोर्ट का मतलब वो नहीं होता है कि जहाँ से टच करना है, मतलब मार्केट ऊपर से थोड़ा सा नीचे की साइड में रिजेक्शन ले उसके बाद में जाए। तो यहाँ से आप एक छोटा सा प्रॉफिट यानी कि 1:1 तो आपको हो ही चुका होगा यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन अभी भी जो हम लोग जो व्यू देख रहे हैं, अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर व्यू देखूं, मतलब लंबा व्यू जो मेरा है अभी भी, तो ये अभी भी यहाँ पर देखो, जब तक कि ये जो हायर हाई है, ये जो हायर हाई यहाँ पर बना है, अभी ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक ना अभी भी कोई बाइंग नहीं। देखिए मार्केट का एक नेचर होता है, मार्केट का नेचर आपको समझ में आता होगा। नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया, अब फिर से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ऐसा हो सकता है जब तक कि फिर ये पॉइंट पे सस्टेन ना कर जाए, उसके बाद ऊपर ना चला जाए, तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अभी आप मार्केट को, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पर 700 तक जा भी सकता है। कितना? 19,700 तक जा भी सकता है। लेकिन हम जो ओवरऑल जो थिंकिंग सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, ओवरऑल जो हम देखेंगे यहाँ पर, तो वो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी सेल में ही है, सेल में ही है। मतलब जब तक ये पॉजिटिव नहीं आएगा, जब तक कि ये हायर हाई ब्रेक ना कर दे। देखिए यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की थी कल, लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पाया। अब मार्केट क्या करेगा? प्राइस एक्शन बनाएगा। प्राइस एक्शन कैसा बनाएगा? देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अभी कहाँ से, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले, कहाँ से ले मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है ये, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है ये है 19,640, 19,640 के आसपास से यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो जब भी अगर आप बाइंग करके चल रहे हो तो 19,640 आ जाए, तब आप अपना प्रॉफिट थोड़ा बुक करने की सोच सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी को देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स आज थोड़े से। देखिए आज सारे सेक्टर ग्रीन में, क्यों? क्योंकि कल इतनी गिरावट हो चुकी है, तो थोड़ा तो आज ग्रीन में होना ही है। और हो सकता है आज से एक बड़ा मूव भी बाइंग साइड में दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हम लोग मार्केट किधर की डायरेक्शन में भी जा सकता है। सिर्फ हमको सिर्फ वैसे ही ट्रेड करना। देखिए यहाँ पर तो एक ज़बरदस्त, मैंने आपको जैसा बताया है ना वैसे ही हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि भाई इधर आएगा मार्केट, नीचे आएगा, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा, इसका हाई ब्रेक करेगा। देखिए 44,400 पे कुछ हाई ब्रेक किया इसने, उसके बाद 44,500, 150 पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। यानी कि अभी तो मार्केट में बाइंग ही चल रही है। और बाइंग उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस है, तो यह 44,600 इसका मेन लेवल है। यहाँ से ये रिजेक्शन ले भी सकता है, और रिजेक्शन लेगा उसके बाद टेस्ट करके फेल हो गया नीचे की साइड तो नीचे चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से पास हुआ तो ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो यही है। अभी देखो आप कहोगे कि 20 मूविंग एवरेज काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। सब काम करते हैं, दिमाग हमारा काम नहीं करता, क्योंकि हम ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने का मतलब यही होता है कि हम लोग
उसके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं सोचते, हम मार्केट के हिसाब से सोचते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ का स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट का, और यहाँ से आपको 150 पॉइंट मिल चुका है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है 44,600 के आसपास। ये निकलने के बाद में मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से अभी आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से इस तरह से लाइन लगाऊँ तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से एक हायर हाई, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी में जाएगा तो निफ्टी 50 में भी जा सकता है। अब निफ्टी 50 का अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ निफ्टी 50 को देखो निफ्टी 50 भी अभी वैसे ही कोशिश कर रहा है, ये भी हायर है। देखिए हमने पहला टारगेट कहाँ का रखा है, आपको मैंने पहला टारगेट बता दिया था यहाँ का 600 का। तो ये 600 के आसपास आ ही चुका है, यानी कि 19,992 तक जा चुका है, कुछ 592 तक, 92 पे 93 हो चुका है। ये मेरा मेन टारगेट था यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो सेलर हैं, जो लॉन्ग व्यू रखते हैं, उन्होंने तो यहाँ से ओपन में ही सेल कर दिया होगा। तो जैसे ओपन हुआ होगा, यहाँ सेल किया होगा, तो यहाँ तक का उन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया होगा, तो यहाँ पे वो फंस चुके होंगे, ट्रैप हो चुके होंगे। यहाँ से अगर आप 1 मिनट का चार्ट लगा के देखोगे, तो इस 1 मिनट के चार्ट पर आप देखो कि यहाँ पर देखो, जैसे उन्होंने यहाँ पर सेल किया तो मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ सेल किया होगा, तो यहाँ तक का प्रॉफिट लेना चाहिए उनको। जो 1 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं वो तो प्रॉफिट ले ही चुके होंगे, क्योंकि उनको पता था कि ये वाला सपोर्ट है, यहाँ वाले सपोर्ट पे मार्केट आ सकता है और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वेट करिए, देखिए, समझिए। यहाँ पर मैं बहुत बार 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे का चार्ट लगाता रहता हूँ, इसलिए आप कन्फ्यूज़न में ना हो। हमारा मेन मकसद 5 मिनट पे है और 20 मूविंग एवरेज से है। उसके साथ में हम लोग अलग अलग तरह से प्राइस एक्शन देखते रहते हैं, और देखना भी चाहिए। एक चीज़ को अगर आप देखते रहो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरा जो कैंडल बना है अपना, ये एक छोटा सा कैंडल बन चुका है। तो छोटे मोटे कैंडल बनते रहेंगे, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव रखना है तो मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करेगा, ये एकदम भी ट्रैप कर सकता है। तो आप अपने प्रॉफिट को ना ट्रेल करिए। जैसे आपने यहाँ पर मान लो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, अब अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, तो आप लॉस में नहीं रहे। अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर लेके चलता हूँ। 19,600 का भी हम लोग यहाँ पर सी देखते हैं, 19,600 का भी हम देखेंगे 5 अक्टूबर का। देखिए यहाँ पर अभी हम 5 अक्टूबर पे आ गए हैं। 19,600 का सी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए अभी यहाँ पर आप देखो कि आपने जब बाई किया था तो यहाँ पर ये प्राइस कहाँ पर, यहाँ पर स्टॉप लॉस था आपका 95 के आसपास। अब ये मार्केट में यहाँ से इतना कैंडल बना दिया इसने, यहाँ तक आपको 195 आपने बाई किया था, इसको कम से कम 102, 105 के आसपास, और यह 112 के आसपास जा भी चुका है। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इवन पॉइंट पर आना चाहिए। इवन मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन क्या होता है, जहाँ पे आपने बाई किया वहीं पर आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए जब मार्केट ऊपर चला जाए। तो अगर नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपने यहाँ पर कहीं बाई किया 102 के आसपास, ये 112 तक का लेवल दिखा चुका है। जितना आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस था उसका 1:1, 1:2 तो आपको दे ही चुका है। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें ये अलग चार्ट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, वहाँ पर तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है। तो ये देखिए रिजेक्शन दिखाएगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अभी ये वाला बाद में चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डीके वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, ऑप्शन का जो डीके होता है उस डीके के हिसाब से ये चलता है। तो यहाँ पर डीके के हिसाब से ही कैंडल बनती है। छोटा सा डायरेक्शन में ये क्या होता है,
अगर इस सेलिंग की डायरेक्शन होगा तो इतना तेज भागेगा और बाइंग की डायरेक्शन होगा तो बहुत स्लो भागेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब आप बताइए कि ऐसे में अगर आप लॉस भी होता है आपको तो क्या लॉस होगा? जितने पे आपने बाई किया है उतने पे ही लॉस उतना ही होगा। मान लो आपने यहाँ पर बाई किया है, यहाँ पर कहीं पे बाई किया है, अगर यहाँ पर आकर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हो जाने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कुछ गया है क्या? थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जा सकता है और कुछ नहीं जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो निफ्टी, मैंने क्या बोला था आपको कि ये वाला अपना टारगेट होना चाहिए। ये वाला टारगेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से जो भी बायर्स आएंगे वो निकल चुके होंगे। अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये इस हाई को अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हो सकता है यहाँ से। इसलिए मार्केट में ये भी एक समस्या होती है कि वो हाई लोअर लो, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, लोअर लो कभी भी वो अपने हाई को ब्रेक नहीं करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशंस बनती है, लेकिन आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। जब आपने ट्रेड लिया है ना तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, अपने आप को बचाना कहाँ पे? लॉस से बचाना है। देखिए यहाँ पर मैं अगर क्या करूँ, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया तो मेरे को डर नहीं है। मेरा जो डर था ना वो ख़त्म हो चुका है। डर था वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि मेरा गया तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा रहता है अपना मेन वही होता है। अब यहाँ पे मार्केट आपको डराएगा, जो बायर्स आए हैं उनको डराएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर डराएगा, फिर इस तरह से मार्केट कुछ भी प्राइस एक्शन कर सकता है। बिंदास अपने को इस बात से रहना है कि मेरे को डरना नहीं है, मेरे को सब सीखना है अभी आराम से। अभी हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पर आके आपको दिख रहा होगा, इस लेवल पर आकर बैंक निफ्टी भी, मैंने बोला था कि 600 के आसपास का इसका मेन टारगेट रह सकता है। तो 600 के आसपास से थोड़ा सी 30-40 पॉइंट ही नीचे होगा शायद। उसके बाद से ही यहाँ से ही एक रिजेक्शन दिखा रहा है। अब ये ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अब इसने हायर हाई तो ब्रेक कर दिया है, हो सकता है स्विंग लो बना के फिर चला जाए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा हाई है कौन सा लो है, तो यहाँ पर सिंपल सी जो अब ये मूविंग एवरेज को हम जो 20 करके रखे हैं, अभी बहुत सारे लोगों को मूविंग एवरेज लगाना नहीं आता है, सेटिंग करना नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हम जैसे ही मूविंग एवरेज पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्टडी में जाता हूँ, स्टडी में जाते हैं हम जेरोदा के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर डालते मूविंग, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज दिख रहा होगा आपको। इस पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर जो 50 है तो यहाँ पर आपको 50 लगाना, 100 लगाना, 20 लगाना, तो यहाँ पर जाके आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मान लो मैंने 5 लगा दिया। यहाँ से अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला कलर रख दिया मैंने 5 मूविंग एवरेज का। अब यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से इसका जो टॉप बन चुका है, कौन सा 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से ये टॉप बन चुका है। लेकिन जब तक कैंडल इसके नीचे ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे, तब जाके हम सेल करेंगे। तो यहाँ से इसके हिसाब से टॉप बन चुका है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे आना चाहिए। कैसी क्लोजिंग मैं बताता हूँ आपको। अब हम थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज को हटा देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मैंने जो मूविंग एवरेज लगाया है, देखो यहाँ से जो क्लोजिंग आ गई थी नीचे, इस लाइन के नीचे, तो यहाँ से एक अच्छा सा डायरेक्शन मिला। अब यहाँ से इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई थी तक अच्छा सा डायरेक्शन मिला, यहाँ से क्लोजिंग नीचे आ गई तो अच्छा सा डायरेक्शन मिला। लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं हुई तो क्या होता है, थोड़ा सा हम ट्रैप हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से तो यहाँ पर भी क्लोजिंग नीचे आ गई थी, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये थोड़ा सा मार्केट परेशान करता ही है। तो अब देखो सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग इसके नीचे दे ही नहीं रहा है। जब नहीं दे रहा है तो फिर हम लोगों को उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग फिर से निफ्टी 50 देखते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो आपको लाइव चार्ट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार कमेंट करिएगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने बोला आपको क्लोजिंग नहीं दी है इसने, नीचे क्लोजिंग नहीं दी है तो अब तक तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब क्लोजिंग दे रहे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
पूरा का पूरा ये हायर हाई ब्रेक कर चुका है। अभी इसको टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करने के बाद मार्केट का मूव ऊपर की साइड में हो भी सकता है, जैसा कि प्राइस एक्शन समझा रहा है अपने को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो हम लोग ने बात की थी यहाँ पे अपना जो 19,600 का था अपना, तो मैं 19,600 का सी देखता हूँ। यहाँ पर 19,600 का सी अगर हम देखेंगे तो अभी क्या चल रहा है, क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट किया था उसने। तो यहाँ पर आप देखो इसको, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर आपने ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर स्टॉप लॉस रखा होगा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया होगा इसने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हमने यहाँ पर से बाई किया और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा तो ये नीचे आया और अपना स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर की साइड में जा चुका है। तो इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो किस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है। देखिए अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही चुका है। मैंने क्या बोला कि अगर आप डरे हुए ट्रेडर हो या फिर आप लॉस चाहते ही नहीं हो, बिल्कुल भी लॉस नहीं चाहते हो, तो फिर क्या करिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। अगर मार्केट नीचे की साइड में जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा तो हिट हो चुका होगा, अगर नहीं रखा होगा तो देखिए यहाँ से एक अच्छा सा मूव मिला है। यहाँ से आपने कितने पे खरीदा है, 102 103 के आसपास यहाँ पे आपने खरीदा है और ये 120 जा चुका है। और आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था 95 के आसपास। कितना, 95, मतलब 7 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, 7 रुपये का आपका स्टॉप लॉस था। और यहाँ से आपने कितना, 118 यानी कि 120 जा चुका है। तो यहाँ से आप समझो 120 यानी कि कितना पॉइंट आपको मिल चुका है, यहाँ से 18 पॉइंट मिल चुका है। ये 1:2 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो और क्या चाहिए। इस तरह से ट्रेडिंग होती है, लेकिन क्या होता है अक्सर हम लोग यही गलती कर देते हैं। और स्टॉप लॉस एक बार हुआ ना तो हो जाने दो, क्या हुआ, आज प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि हमारी जो आदत है ना वो हमको बार बार परेशान नहीं करेगी। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ निफ्टी 50 पर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 क्या चेक कर रहा है अभी। तो यही मेन मकसद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था कि अगर ये इस मूविंग एवरेज को नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम लोग इस मूविंग एवरेज सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको मूविंग एवरेज है अपना जो चेंज करके दिखाता हूँ, ताकि आपको फिर से ये 5 वाला लगाया था मैंने इसलिए, ताकि वहाँ पर आपको कंफर्म करना था कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, मार्केट सेल में जा सकता है क्या। यहाँ पर देखो अब ये 20 मूविंग एवरेज है। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। और जो अपना 600 का टारगेट था वो कंप्लीट भी कर लिया इसने। मैंने क्या बोला था आपको कि ये 600 पे जा सकता है, 600 का हाई ब्रेक कर सकता है, तो 600 का हाई ब्रेक कर दिया। अब ये मार्केट अपने हिसाब से चलेगा कि अब इसको क्या करना है। जिस हिसाब से कैंडल दिख रही है उस हिसाब से तो एक अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो देखिए इतनी जल्दी मार्केट बाइंग में आ जाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इतनी जल्दी भी ये इस तरह से मत सोच के चलिए कि मार्केट यहाँ पे पहुँच जाएगा या मार्केट एकदम भागते ही जाएगा। ये ना बहुत रुला रुला के ही जाएगा अगर जाने वाला है तो वेट करिए, समझिए, देखिए। अभी हम आज बात कर लेते कुछ स्टॉक्स की, जो कि आप इन स्टॉक्स को अगर आप यहाँ पर इंट्राडे में सिर्फ डिलीवरी में या फिर हम बोलें कि कैश में ही बाई करते, जैसे एल&टी फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल&टी फाइनेंस है यहाँ पर। तो इस एल&टी फाइनेंस को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो एल&टी फाइनेंस को अगर हम देखते हैं, अब मैं क्या बोलता हूँ, कैश एंड डिलीवरी लेना है तो आपको 1 घंटे का चार्ट देखना है। और यहाँ से जब ये 1 घंटे के चार्ट पर
20 मूविंग एवरेज के आसपास लेने लगे। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से L&T फाइनेंस का यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हो चुका है ऊपर की साइड में, और यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर 125-26 के आसपास में आप बाई करते, कितने 125-26 के आसपास। अब यहाँ पर अगर मान लो कि 1000 शेयर आपने बाई कर लिए केस में, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये अभी 100 जहाँ पर इसका हाईएस्ट है वहाँ पर कितना जा चुका है, ये 132-33 के आसपास जा चुका है। 133-50 32 मतलब 132 समझे हम लोग, 132-50 और आपने 126-50 पर लिया है मान लो, तो 0 और 6 रुपये का आपको मतलब 6000 का आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट होने वाला था 1000 शेयर पे। और अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी अगर रहता तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना रहता, देखिए अगर आपने यहाँ पर बाई किया यहाँ पर, तो इस कैंडल के नीचे का या इस कैंडल के नीचे का, यानी 2 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहता कम से कम। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है। उसके बाद में अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे अरविंदो फार्मा की अगर हम बात करें, अरविंदो फार्मा की अगर हम बात करें, तो इसमें कल एक न्यूज़ थी। कल अगर आपको पता होगा तो कल की न्यूज़ के हिसाब से तो ये चला नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ना सस्टेन कर दिया था परसों ही, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर दिया था परसों ही। लेकिन कल क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पर बाई किया होगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा तो हिट नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया होगा तो हिट हो चुका होगा। तो यहाँ पर कल परसों से ही ये ऊपर आ चुका था 1 घंटे के चार्ट पर, और आज देखोगे आप 880 से सीधे कहाँ पहुँच गए, 923 24 25 समझो। तो यहाँ पर 880 से, तो यहाँ पर आपको 45 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। 45 रुपये यानी कि आप समझ सकते हो कि 5% प्रॉफिट हो चुका है यहाँ से आपको। 5% मतलब मिलना मजाक नहीं है। और इसके बाद में और भी हम चार्ट की और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो कि जैसे फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी फार्मा सेक्टर बहुत नीचे जा रहा था, उसमें एक एनटीपीसी है, ग्लेनमार्क है, बहुत सारे हैं। अभी एनटीपीसी की अगर हम बात करें, एनटीपीसी, तो ये सब चीज़ें चार्ट देखने से पता चलती है यार। जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे तब तक ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी में तो कुछ भी ऐसा नहीं था, ये तो सडनली ही बढ़ा है, तो इसमें तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर आया था, लेकिन इसने हाई भी ब्रेक नहीं किया, तो हम बाई नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हाई ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर बाद में स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया इसने। और भी अगर हम बात करें दूसरे, अगर हम बात करें ग्लेनमार्क फार्मा क्या कर रहा है, तो ग्लेनमार्क की अगर हम बात करें, ग्लेनमार्क की देखिए, तो ग्लेनमार्क की अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क ने कल ही एक तो क्या किया, इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर रुका, सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद में यहाँ से निकला तो 780 से निकला तो ये 804 हो चुका है, 804 805। तो यहाँ से आपको 25 रुपये का इसने मुंह दे चुका है। 25 रुपये का अब हम बात करें 3% से ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर आपको रखना होता तो यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस रखते आप, यदि आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया है, मान लो यहाँ पर बाई किया है, यहाँ पर बाई किया है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते 70 के आसपास का, 70 के 770 के आसपास, यानी कि आपका डबल तो यहाँ पर हो ही चुका है। अब और भी हम बात करें और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग और दूसरे स्टॉक्स देखेंगे। जैसे कि आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और जो स्टॉक्स है, अगर उसका हम बात करें तो यहाँ पर जो अभी हम सन टीवी की अगर बात करें तो यहाँ पर सन टीवी आज अच्छा कर रहा है। तो सन टीवी को अगर देखेंगे तो इसका चार्ट भी हम एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कुछ इसमें कुछ भी यहाँ पर कुछ खरीदने का इसमें कोई मूड नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट में चल रहा है। उसके बाद में और भी जो इंडस टावर है, क्योंकि आज थोड़ा सा मीडिया शेयर भी एक फोकस में चल रहे हैं, तो मीडिया शेयर की अगर हम बात करते हैं इंडस टावर की,
हाँ, तो यहाँ पर एक इंडस टावर में एक अलग सी चीज़ दिख रही होगी आपको कि यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर तो कब से सस्टेन कर चुका है। आपको पता होगा कि यहाँ पर 185 के आसपास ही आ चुका था, ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास 185 के आसपास। अभी यहाँ पर ये जा चुका है 195। सोचिए 10 रुपये का यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ से आपको अगर आप देखोगे तो 10 रुपये मतलब 200 रुपये का शेयर है, और 10 रुपये मतलब आप समझ रहे हो कितना परसेंट हो चुका है। तो 10% तक है आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, 5% तक यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दूसरा क्या, इसमें एक चीज़ जो नई दिख रही है, यहाँ पर आपको एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है? ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ से एक आगे बाइंग दिख सकती है। क्यों? अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर इसको आप होल्डिंग के लिए लेना भी चाहते हो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है और हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से एक अच्छा सा लेवल है 200 225 तक का, यहाँ से 210, फिर उसके बाद 225 तक का टारगेट आगे दिखा भी सकता है। और भी अगर हम बात करें बहुत सारे स्टॉक से अभी हम लोग देखते हैं। देखिए वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए एनालिसिस कर लेता हूँ सिर्फ, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो देखने में फिर प्रॉब्लम होती है, वो समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर हम देखेंगे निफ्टी 50 अभी क्या कर रहा है। देखिए निफ्टी 50 एक छोटा सा कैंडल बना रहा है ग्रीन, यानी कि एक बच्चा वाला कैंडल बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर ये कैंडल इतना ही रह जाता है तो यहाँ से एक प्रेग्नेंट लेडी समझ में आ रहा है आपको? प्रेग्नेंट लेडी आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रेग्नेंट लेडी वाला कैंडल अगर बन जाता है तो फिर एक अच्छा सा बुलिश मूव भी यहाँ से मिल सकता है। लेकिन अभी तो पूरा दिन बाकी है, यहाँ से हम कैसे बात करेंगे कि अभी ये ऐसा बनने वाला है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मार्केट यहाँ से रुला के ही ऊपर जाएगा अगर जाना होगा तो देखिए यहाँ से मार्केट एक 20-25 मिनट से यहीं पर है, रुला के। इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब लोग कन्फ्यूज़न में है। देखिए जहाँ पर कन्फ्यूज़न मतलब समझ रहे हो आप? कन्फ्यूज़न मतलब लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट में बाय करें कि सेल करें, बाय करें या सेल करें। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाय करें कि सेल करें, उनका निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स को उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जा ही नहीं सकता ऊपर, इतना सेल में आ चुका है। बायर्स को लग रहा है कि बाय नहीं करना है क्योंकि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, इतना सेल हो चुका है। इसलिए जो कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो अब मार्केट के पास स्टॉप लॉस की कमी पड़ रही है, स्टॉप लॉस की कमी पड़ रही है। तो मार्केट स्टॉप लॉस की कमी पड़ रही है तो मार्केट साइडवेज होगा तो थोड़ा सा एक जो ट्रेंड आता है, ट्रेंड मतलब समझ रहे हो आप कि मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंड देता है, ट्रेंड के बाद में फिर साइडवेज होता है, फिर ये एरिया साइडवेज का रह जाएगा और फिर यहाँ से या तो ट्रेंड ऊपर की साइड में जाए या नीचे की साइड में जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए मार्केट में अगर आपको रहना है तो यहाँ पर आप ये अपने हिसाब से नहीं बोल सकते कि मार्केट में क्या होगा। यहाँ से सिर्फ आपको डिसीजन लेना है देखकर। मान लो जैसे कोई आगे कोई नदी बह रही है, मान लो आप बाइक चला रहे हो या कोई कार चला रहे हो, तो आगे आपको रोड के देखकर ही चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ आ नहीं सकता, गड्ढा नहीं आ सकता, कुत्ता नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है आगे, आपको कोई आदमी भी आ सकता है, चाहे आपकी डायरेक्शन ऐसी हो जिसमें कोई आगे मिले ना, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केट को वैसे ही वॉच करना है कि जो हो रहा है उसके हिसाब से ही आपको, मान लो कि रोड सामने खुला पड़ा है तो आप स्पीड बढ़ा दो, अगर रोड थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है तो थोड़ा सा स्लो कर लो और केयरफुली चलना है। तो यहाँ से अभी अगर मार्केट जाता है तो 19,675 का मेन इसका टारगेट रहेगा, 19,675 का। और अगर नहीं जाता है तो देखिए यहाँ से ये यहाँ से टच करके रिजेक्शन ले सकता है, या फिर अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करूँ, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से आपको अभी कोई भी ट्रेंड लाइन इस तरह से दिख नहीं रही है, या फिर हम लोग इसको ट्रेंड लाइन को ड्रा करें तो फिर थोड़ा सा टाइम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको लूँ तो ये मैंने क्या बोला, यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ तक जाना चाहिए, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए। और जब भी ये रिजेक्शन लेगा तो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाएगा। यहाँ पर देखो
यहाँ पे जब भी ये रिजेक्शन लेता है ना तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखाता है। देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो एक अच्छा सा मोमेंट दिखा है, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ से भी एक अच्छा सा दिखा है, जब भी यहाँ से लिया था तो यहाँ से भी एक अच्छा सा रिजेक्शन वाला कैंडल दिया था इसने। तो यहाँ पर वो सिग्नल देता ही है कि भाई यहाँ पर सेलिंग होगी। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बॉटम में आ चुका था, इसलिए टॉप का हम सेलिंग का मतलब क्या होता है, टॉप में ही करना है, बॉटम में करना नहीं है। और क्या देखना है अभी आपको मैं, और क्या दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझदारी से ही ट्रेड करिएगा। और अभी इस वीडियो को अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा लंबा सा टाइम हो चुका होगा, तो मेरे हिसाब से मेरे को अभी वीडियो पर लाइव रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखकर फिर आप भी बोर होते होंगे। तो अभी ये लाइव टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए और यही अपना एनालिसिस समझिए, क्योंकि आज आज हमने एनालिसिस कर लिया और 1-2 दिन हम लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस कर लेंगे, ताकि अपने आप को ना हम लोग सिखा पाएँ। अब यहाँ पर देखो, आपको बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है, और मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो अपना टारगेट क्या है, 600 का है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 600 का टारगेट से रिजेक्शन ले रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, 44,600 का अपना टारगेट है। 44,600 अगर आपने नहीं सुना हो तो इस वीडियो को वापस से देखकर आप सुन सकते हो। 44,600 का मैंने टारगेट दिया था आपको, उसके और वो कब दिया था मैंने, यहाँ से अभी अपनी उस टाइम में बात हुई थी, यहाँ पर कहीं पे था जब मार्केट, तब बात हुई थी, तो उसके बाद में ही मैंने बोल दिया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो हम लोग सेल कर दें। मतलब मेरा क्या है कहने का मतलब कि आपको सेल करना ही है। देखिए आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस रख के सेल करना है, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये कैंडल देख के स्टॉप लॉस यहाँ का रख के सेल करना है। अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा बायर सेलर को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद में लोगों के स्टॉप लॉस आने लगेंगे। जब स्टॉप लॉस आने लगेंगे तो इसमें एक अच्छा सा लॉन्ग देखने को मिल सकता है। तो अभी अब देखो किस तरह से ऊपर नीचे आके ऊपर जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सा ट्रैप भी हो सकता है। इसलिए ना बहुत समझदारी से खेलना। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई आपको जहाँ पर मिल रहा है मौका, वहाँ पर आपको ट्रेड करना है। देखो यहाँ पर एक अच्छा सा मौका मिला था तो यहाँ से आपको ट्रेड करना था, इसमें कोई गलत है ही नहीं। यहाँ पर अगर आपको सेलिंग दिख रहा है तो यहाँ से आपको ट्रेड करना है। जितनी जल्दी आप प्रॉफिट ले लो, निकल जाओ, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मैं 1:2 ही लूँगा तभी मैं निकलूँगा, मेरे को दिन भर में एक ही ट्रेड करना है लेकिन मेरे को 1:2 चाहिए, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। या फिर आप ये सोचिए कि मेरे को 1:1 लेना है तो उस हिसाब से ट्रेड करिए। देखिए आपने चीज़ें ना डिसाइड करके बैठिए। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप ट्रेपिंग होते रहोगे। क्या होता है कि मान लो कि अब मैं आपको हमेशा ही बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है या मान लो कुछ भी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है, यहाँ पर हज़ारों ट्रेनें आती ही चली जाती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सी ट्रेन में बैठना है, कितना दूर जाना है, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए तो यहाँ पर भी वैसे ही है, आपको पता है कि यहाँ का स्टॉप लॉस लेना है, मेरे को कैंडल बना सेल करना है, मेरे को 1:1 लेना है कि 1:2 लेना है, उसके हिसाब से मेरे को यहाँ से जाना है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट पूरा कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ से मोमेंट दिखा के ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर आप काट दोगे, यहाँ का वेट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले ना आप किसी स्टॉक्स पर ट्रेडिंग शुरू कीजिए। स्टॉक्स पर ट्रेडिंग कैसे शुरू की जाएगी, यहाँ पर आप क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई शेयर है, स्टॉक से जैसे ICICI बैंक मान लो, तो ICICI बैंक का एक स्टॉक से है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैश में ट्रेडिंग करनी है। कैश में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, देखिए कैश में कैसे ट्रेडिंग करनी है कि मान लो अभी आपको लगता है कि मैं 10 शेयर की मेरी औकात है, 10 शेयर से मैं बाई कर सकता हूँ, तो यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, यहाँ से आप बैठे रहो, तो यहाँ से आपको 1:2 मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया।
जब आप इस तरह से छोटे छोटे ट्रेडिंग करोगे, देखिए अगर मैं एक चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बिजनेस, देखिए मान लो अगर हम बात करें तो कोई भी बिजनेस ना एक दिन में बड़ा नहीं होता है। ये बिजनेस को ना रोज़ वो एक एक पॉइंट ऐड करना पड़ता है, एक एक पॉइंट ऐड करना पड़ता है, एक एक पॉइंट ऐड करना पड़ता है, तभी जाके ये बिजनेस ना आगे बढ़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये आपका जो कोई भी पौधा हो, प्लांट हो, पेड़ हो, वो एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसको 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल लगते हैं। जितना टाइम बड़ा होता है उतना ही लगता है, उतना ही वो अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन हम क्या से ट्रेडिंग में हम क्या सोचते हैं कि एक दिन में हम लोग क्या करें कि एक दिन में हम माला माल हो जाएं, और माला माल तो नहीं होते लेकिन हम लोग कंगाल जरूर हो जाते एक दिन में। तो इस तरह से मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ से ट्रेडिंग करिए। पहले यहाँ पर अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने बिलीव को बढ़ाइए। यहाँ से जब आपको विश्वास आ जाएगा तब जाके यहाँ पे आगे ट्रेडिंग करिए, तब जाके यहाँ पर आप आगे ट्रेडिंग करिएगा। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग सीखना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। देखो जैसा मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि भाई ये दिख रहा है तो आपको सेल करना है, तो सेल करिए, स्टॉप लॉस यहाँ का रखिए। अब देखिए ये वापस से यहाँ तक जा चुका था, फिर से वापस नीचे आ चुका है, तो देखिए ये चलता रहेगा। लेकिन आपको अपने आप को भरोसा करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे। अदरवाइज आप ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग थोड़े बहुत 5-10 स्टॉक्स पर आप अपना ट्रेडिंग करियर शुरुआत करिए। देखिए यहाँ से आप देखो मार्केट यहाँ से चल के यहाँ तक आया भी सही, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 1 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ से आप निकल भी जाते, आपकी फट जाती है। यहाँ पे क्यों फट जाती, देखिए जैसे ही मार्केट आपने यहाँ पर कहीं पे सेल किया है और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ तक गया था ना, फिर आपको यहाँ पर लगने लगा कि अब मार्केट को मेरे को एग्जिट कर जाना चाहिए, मेरा लॉस कर देगा, वो कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती है और यहाँ से आप निकल भी गए होते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि डर, और डर के चक्कर में सब कुछ गलत कर लेना, वैसा ही होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर से ये अगर इस लाइन पर आएगा, यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर हायर हाई ब्रेक करेगा, तो फिर एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर को देखने को मिल सकता है। चलिए अब निफ्टी 50 को देख लेते हैं और उसके बाद मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। आज के लिए लाइव में इतना ही, एनालिसिस बहुत है। और ये वीडियो का रिव्यू करिएगा, बताइएगा मेरे को कि आज का ये लाइव चार्ट का वीडियो कैसा लगा आप सभी को। अभी यहाँ पर मैंने देखो बताया था आपको कि देखो यहाँ पर एक मार्केट ना रुला के ही ऊपर जाएगा, और यहाँ पर मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना, यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार बना, ग्रेवस्टोन वाला वैसा। तो यहाँ से देखो 600 के आसपास से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, ये मेन लेवल है, ये मेन लेवल ना, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर मार्केट में एक और ऊपर की साइड में मोमेंट देखने को मिल सकता है 19,675, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये सब चीज़ें कंडीशन देखकर ही की जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से फिर से ये टेस्ट कर रहा है, इस लाइन को टेस्ट करके फिर इसका हायर हाई ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी अगर करेगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के ही आप ऊपर आपको बाई करना चाहिए। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा भी कैंडल भी बन सकता है, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है तो बाई कर सकते हैं। लेकिन सब रिस्क का खेल है, और रिस्क में वही जीतेगा जिसके पास में एक चीज़ का 1:1 का, जिसके पास में रिस्क रिवार्ड रेशो है। यानी कि जो 1 रुपये का नुकसान 2 रुपये का प्रॉफिट लेना जानता है वही इस खेल में जीत पाएगा। अदरवाइज जीतना बहुत मुश्किल है। फिर आपको जीतना है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पर सेल करना है। फिर मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि फिर आपको क्या करना चाहिए, 1 मिनट के चार्ट पर ही अपने आप को बेट करना चाहिए। 1 मिनट के चार्ट पर कैसे बेट करना चाहिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर आया, टेस्ट किया, यहाँ से आपने बाई किया, 1:2 हो गया, यहाँ पे ले लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ से आपने बाई किया, 1:2 ले लिया। तो इस तरह से ही आपको यहाँ से सेल कर दिया, 1:2 हो गया, यहाँ से आपने बाई कर लिया, 1:2 हो गया। तो इस तरह से 1 मिनट के चार्ट पर बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। दूसरा क्या, इतना सीखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में
बिहेवियर करेगा, यानी कि ऊपरी साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो फिर से 600 के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। और इस बार अगर ये 600 के लेवल को अच्छे से कैंडल ग्रीन बना के पार कर देता है तो फिर ये आगे की साइड में जा सकता है, एक अच्छा लेवल दिखा भी सकता है। तब यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे वो ट्रैप भी हो जाएंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस वीडियो में क्या सीखने को मिला मेरे को कमेंट करके बताइए यार, क्योंकि मैं आपके लिए लाइव मार्केट में भी ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाता हूँ वही मैं लाइव मार्केट में सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मैंने एक और स्ट्रेटजी दिखाई थी RSI की, और RSI और 20 मूविंग एवरेज की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। RSI, ठीक है। तो हमने RSI में, तो यहाँ पर RSI में मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 60 का और 40 का ये लेवल दिखा के मैंने बोला था कि अगर ये 60 के ऊपर आ जाए और एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, देखिए ये 60 के ऊपर ही चल रहा है। अभी आपको देख रहा होगा बार बार ये 60 को टेस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा गिरा था ना, तो टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर भी ये ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन एक ग्रीन कैंडल और ये हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। ये कंडीशन रहेगी कि इसमें एक हायर हाई ब्रेक होना चाहिए ये, और एक ग्रीन कैंडल अच्छा सा बनना चाहिए, तब जाके उसका हाई ब्रेक हो तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। ये भी 60 के करीब चल रहा है। तो ये 60 के करीब चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहाँ से आप बाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब अभी मार्केट ने एक चीज़ में फंस चुका है, ये फंसा हुआ है, एक ये जो लेवल है फंसा हुआ है। जब तक कि इसके ऊपर एकदम अच्छे से ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट ना दे दे तब तक थोड़ा सा वेट करिए। देखो ये भी एक बार बार नीचे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना सेलिंग में हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इतना बाइंग करने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इस तरह का जो चार्ट होता तो मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो चार्ट है ना, एक स्टक चार्ट है, ये साइडवेज चार्ट है। साइडवेज चार्ट में आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो, अभी यहाँ से एक रेड कैंडल बना लिया, कुछ भी कैंडल बना दे रहा है, तो ये देखो यहाँ पर देखो। तो आप देखते रहिए आगे, और मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे। अभी इतना ही बहुत है आज के लिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।